काश्मीरमध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर पुण्यात शिकणाऱ्या काश्मीरी विद्यार्थ्यांमध्ये काहीसं भीतीचं वातावरण पाहायला मिळते आणि नेमकं या सगळ्या तरुणांच्या काय प्रतिक्रिया आहे ते जाणून घेण्याचा आपण प्रयत्न करूयात। काय नेमकं भीतीचं वातावरण काहीसं पाहायला मिळते किंवा सोशल मीडियावर देखील काही पोस्ट आपल्याला पाहायला मिळतात। काय नेमके तुमची प्रतिक्रिया? सर, माझं नाव आकिब आहे। मी सरहदमध्ये गेल्या 20 वर्ष इथं आहे। मी सरहद जम्मू अँड काश्मीर स्टुडंटचा अध्यक्ष आहे आणि त्यात काय झालं, जेवढे स्टुडंट इथं आहे शिकायला ते आता सुट्टीमध्ये घरी गेले। तिथून मला एक कमीत कमी 20 ते 25 लोकांचा मेसेज आला आहे, कॉल पण आला आहे। कारण त्यांनी बघितलं आहे की आपला चंदीगडमध्ये काय झालं आहे, आपला उत्तराखंडमध्ये काय झालं आहे ते त्यांनी बघितलं आहे तिथं। मग काय झालं, त्यांना पण एक भीती त्यांच्या मनात राहिली की नाही आपण तिथं गेले। आणि त्यांचं काय झालं की लोकांनी जे त्यांचे मित्र होते त्यांनी पण त्यांना थ्रेट्स वगैरे मेसेज वगैरे ते तसलं टाईपचे मेसेज टाकले आणि ते इंस्टाग्रामला पण बघितलं आहे, धर्म पूछ के मारा था धर्म बोल के मारेंगे। त्यांनी ते भीती त्यांच्या मनात राहिलं। ते त्यांच्या घरच्यांनी पण बघितलं ते सगळं इन्सिडेंट। त्यांचे घरचे त्यांना अलाउ करत नाही। मोस्टली आपण बघू की काश्मीरमधून जेवढे स्टुडंट्स आहे, गर्ल्स आहे, त्यांना काश्मीरचे लोक बाहेर पाठवत नाही। क्रिटिकल केसमध्ये त्यांना ते पाठवत शिकायला, कारण ज्यांचे थॉट्स तसं असेल पेरेंट्सचे ते त्यांना पाठवते बाहेर। आत्ता मी एक व्हिडिओ बघितलं, काल किंवा परवा मी ते व्हिडिओ बघितलं होतं। एक पोरगी होती आपल्या पंजाबमध्ये, त्याच्यावर त्यांना एक क्लासमेट्सने त्याला सांगितलं की तेरा बाप मिल्टन था क्या, ते मी बघत होता। मग पंजाब गव्हर्नमेंटने एक इनिशिएटिव्ह घेतलं तिथं। पण सर माझं म्हणणं काय आहे, इनिशिएटिव्ह कधी घेतलं पंजाब गव्हर्नमेंटनी? जेव्हा ते इन्सिडेंट झालं। माझं म्हणणं असं आहे की आपण अगोदरच आपण इनिशिएटिव्ह घेऊ, कारण ते इन्सिडेंट व्हायचं अगोदरच आपण इन्सिडेंट घेऊ। म्हणून CP साहेबांना आपण लेटर पण दिली आहे। उद्या सरांनी बोलवलं आहे आपल्याला ऑफिसमध्ये मीटिंगसाठी आणि साहेबांनी पण सगळे जेवढे आपले पोलीस चौकी आहे तिथं सगळ्यांना इंटिमेट करून ठेवलं आहे। सगळे स्टुडंट्सचे नाव वगैरे, त्यांचं पत्ता, त्यांचा कॉन्टॅक्ट नंबर सगळं त्यांनी सांगितले घेऊन आणायला उद्या संध्याकाळपर्यंत। ते आपण 5 वाजता जाऊ तिथं आणि ते होऊन जाईल। काय नेमके तुमच्या प्रतिक्रिया काय क्या भावना है आपकी? क्या इस प्रकार से इन्होंने कहा कि थ्रेट है, कहीं ना कहीं एक डर का माहौल बना रहे, आपको लगता है इससे कुछ? नहीं, ऐसा हमें तो अभी ऐसा मतलब कोई थ्रेट्स वेट्स नहीं आए, बाकी कुछ स्टूडेंट्स को आए, लेकिन पेरेंट्स फिर भी मतलब कंसर्न हो रहे स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि बाहर बाकी स्टेट्स में बहुत सारे इश्यूज़ हुए। तो पेरेंट्स के लगातार कॉल आ रहे कि वापस आ जाओ, घर आ जाओ, या कोई ज़रूरत नहीं है जाने की, ऐसा कुछ। बट मैं यहाँ 4 साल से रह रही हूँ, हमें कभी कोई ऐसा इशू नहीं हुआ पुणे में। पुणे के लोग, चाहे हमारा कॉलेज का स्टाफ, टीचर्स, या पुणे के लोग, हमारे यहाँ के बाकी सारे फ्रेंड्स, सब बहुत अच्छे रहे, आज तक सपोर्ट किया है हमें। तो हम चाहते हैं कि आगे भी चाहे ऐसी सिचुएशन हो या इन फ्यूचर कोई सिचुएशन, हमें ऐसे ही पुणे के लोग जो है सपोर्ट करें, क्योंकि इसीलिए तो हम अभी भी यहाँ हैं कि हमारे पेरेंट्स भी थोड़ा बहुत मतलब ये हो रहे कि हम उनको बता रहे कि अभी तक हमें जो पुणे के लोगों ने सपोर्ट किया है, जैसे भी यहाँ इन्होंने कोऑर्डिनेट किया है, सब अच्छे से किया है, तो हमें कोई खतरा नहीं है, हम सेफ़ है। जैसे कि हमारे नाहर सर यहाँ सरहद संस्था है, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है, तो उनकी वजह से हम पूरा सेफ़ फील कर रहे हैं यहाँ। तो हम चाहते हैं कि जैसा अभी तक पुणे वालों ने या पुणे के लोग या बाकी सब ने सपोर्ट किया, वैसे इन फ्यूचर भी रहे। हम भी शांति चाहते हैं, कश्मीर में हो या कश्मीर के बाहर। शांति चाहते हैं आपको क्या लगता है कि क्या जिस प्रकार से आप यहाँ पे सीखने आई हो और क्या माहौल लगता है, क्योंकि ये इंसिडेंस कश्मीर में हुआ है तो कहीं ना कहीं आपको भी उसका इफ़ेक्ट होता होगा यहाँ पे? जी, ये तो है, क्योंकि कश्मीर में अभी जो भी हुआ है पहलगाम अटैक में, तो उसका जो इम्पेक्ट है वो कश्मीरी स्टूडेंट्स को भी पड़ रहा है, जो कि बाहर पढ़ रहे हैं। उनको अटैक किया जा रहा है, उनको स्टेट से बाहर निकाला जा रहा है। हाँ, जैसे कि अभी इन्होंने बताया पुणे में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। जैसे भैया वगैरह उनको थ्रेट्स वगैरह आए हैं, बट ऐसे फिज़िकली किसी को हार्म नहीं किया गया अभी तक। लेकिन बाकी स्टेट्स में अगर आप देखें तो बहुत सारे बच्चों को मारा गया है, बहुत सारे बच्चों को टॉर्चर किया जा रहा है, उनको स्टेट से बाहर निकाला जा रहा है रात में, और कुछ की तो डेथ भी हुई है, ऐसा सुनने में आया है। और जम्मू में भी कश्मीरी जो लोग हैं उनकी गाड़ियाँ जलाई जा रही है, जबकि कश्मीरी लोगों का इस चीज़ से कोई भी लेना देना नहीं है। और जो अभी कश्मीर में हुआ उसका जो मतलब दुख वो कश्मीरियों को भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अटैक बाहर के लोगों पे नहीं, पूरी कश्मीर की कौम पे हुआ है। पूरे कश्मीर के लोगों को इस चीज़ का दुख हो रहा है। तो जैसे अभी कश्मीरी लोग बाहर के लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको अपने घर में रख रहे हैं, उनको फ्री का खाना दे रहे हैं, फ्री के होटल्स खोले हैं उन लोगों को, अपनी दुकान सारी मतलब ओपन करके रखी है, जो लेना है आप ले सकते हो वहाँ पे।
उनको सेफली घर तक पहुंचा रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ बाहर के लोग भी ऐसे कोऑपरेट करें, कश्मीर लोगों को परेशान ना किया जाए, जो कि इनोसेंट बच्चे हैं, इनको इस चीज़ की वजह से टॉर्चर ना किया जाए। तो आप क्या कहना चाहोगे, जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट को आपको कुछ कहना चाहते हैं? जैसे आपने पुणे पुलिस को लेटर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं पुणे में आप तो सेफ हो, लेकिन महाराष्ट्र में कई जगह पे थ्रेट्स आ रही है, कई बच्चों को, कश्मीरी स्टूडेंट को कुछ ना मतलब धमकियाँ दी जा रही है। तो आपको क्या लगता है महाराष्ट्र गवर्नमेंट को आप कुछ कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का मैं शुक्रगुजार हूँ कि दैट उन्होंने हम लोगों का हर हमेशा जो है एक साथ दिया है। जैसे कश्मीर में हल्ला हुआ था, तो जैसे मेरे बड़े भाई ने बोला कि दैट हम लोगों को पुणे पुलिस की तरफ से सबसे पहला कॉल आया कि दैट आपको डरने की कोई ये चिंता नहीं है, कि दैट हम लोग आपके साथ हैं 24/7। तो जैसे जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नमेंट ने हेल्पलाइन की कुछ नंबर्स वगैरह जो शेयर किए थे, उसके बाद तुरंत महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी जो टूरिज़्म पे कि दैट हम लोग जो कोई भी आगे जाने वाला रहेगा तो उसके कैंसिलेशन हम लोग नहीं करेंगे। आपने बेशक चाहिए, आपको डरने की कोई बात नहीं है। सरहद की टीम वहाँ पे ऑलरेडी काम कर रही है, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट एंड सरहद के थ्रू से जो है आपको डरने की कोई बात नहीं है। तो आप लोग आराम से वहाँ पे जो है अपना जो टूर है आगे जाके का उसको आप कंटिन्यू कर सकते हो। आप यहाँ पे क्या करते हो और कितने सालों से आप रह रहे हो, और ये पूरा हादसा होने के बाद क्या बदलाव आया है कुछ? पहले तो मेरा नाम आसिफ अली है। मैं पिछले 20 साल से सरहद से जुड़ा हूँ और हम 2004 में हम सब एक साथ ही आए थे। तो अभी मैं एज एडमिनिस्ट्रेटिव कर रहा हूँ काम सरहद में ही। मैं सरहद में ही काम करता हूँ। और जब से ये हादसा हुआ है तब से थोड़े बहुत सब लोग जो है डरे हुए हैं कि घर से कॉल्स आ रहे हैं कि क्योंकि जो वो न्यूज़ जो चलाई जा रही है कि यहाँ पे डिफरेंट सिटीज़ में स्टूडेंट्स के ऊपर थोड़ा सा वो मारपीट हो रही है, उसके कारण जो घर में जो है पैनिक हो रहा है सब। तो उसकी वजह से जो है फ़ोन पे फ़ोन आ रहा है कि आप सब सेफ़ हो कि नहीं, आप घर आ जाओ सब। मगर हमारा यही है, हम जिस जगह है अभी यहाँ पे पुणे में, तो आज तक अब 20 साल या 20 साढ़े 20 मतलब अभी इतना टाइम हुआ है हमें, आज तक कभी भी ऐसी सिचुएशन नहीं आई कि हमें घर वालों को बोलना पड़ेगा कि हम सेफ़ नहीं हैं यहाँ पे। कि हम महाराष्ट्र गवर्नमेंट से यही गुजारिश करते हैं कि जैसे हम पिछले 20 सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, आगे भी वैसी हम कोशिश करेंगे इसी तरह सेफ़ और अपनी हिफाजत में रहे। हमारी जो महाराष्ट्र की पुलिस है, पुणे की पुलिस है, बहुत सपोर्टिव है। जब भी कुछ होता है पहले ही हमें इन्फॉर्म किया जाता है कि आपको किन किन पैरामीटर से या कैसे ख्याल रखना है आपका खुद का और सबका, और उसी तरह हमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलता रहे। महाराष्ट्र सरकारला अपील केले जाते या सगळ्या काश्मीरी विद्यार्थ्यांकडून सुरक्षेची कुठेतरी एक आश्वासन देण्यात यावं, आणि एकूण पुण्यात जरी आम्ही सुरक्षित असतो तरी इतर राज्यांमध्ये मात्र काश्मीरी तरुणांना धमक्या दिल्या जात आहेत, त्यांच्यावरती हल्ले केले जात आहेत। त्यामुळे या सगळ्या तरुणांकडून पुणे पोलिसांना पत्र देखील देण्यात आलेलं आहे आणि उद्या पुणे पोलीस आयुक्तांची भेट देखील या सगळ्या तरुणांकडून घेतली जाणार आहे आणि आमच्या सुरक्षेची हमी मिळावी असं देखील या विद्यार्थ्यांकडून सांगितलं जाते। कॅमेरामन तुषार ननावरेसह मी योगेश बोरसे, TV9 मराठी, पुणे।